हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और मेरे साथ है राघवेन सर। वेलकम स्टूडेंट्स। और सर आपको बायो और फिजिक्स दोनों ही इस चैनल पे कवर करवाने वाले हैं। तो आज हम लोग पूरा साइंस का सिलेबस देखने वाले हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं क्लास 9th में और क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं। जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो भी आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सर एक बार आपको बता देंगे कि बुक कैसे डाउनलोड करनी है और सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो सर एक बार इनको जल्दी से आप बता दो। तो बच्चों, आपका स्वागत है संकल्पवाद फाउंडेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग क्लास 9 के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट के, ठीक है। तो सिलेबस पता होगा तो आप पढ़ना क्या है ये पता चल जाएगा, और फिर स्टार्ट करोगे पढ़ाई तो आप प्लानिंग के साथ पढ़ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे ही ले चलते हैं। तो ये CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ अगर आप जाओगे cbseacademic.nic.in पर, तो यहाँ सेकेंडरी करिकुलम में आपको मेन सब्जेक्ट में जाना है। तो यहाँ साइंस मिलेगा और जिस पे क्लिक करोगे तो आपका ये PDF ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस PDF में 9th का और 10th का दोनों का कंबाइंड सिलेबस बताया है। अब हमको फिलहाल 9th का देखना है, तो ये रहा आपका 9th का सिलेबस, ठीक है। अब देखो, कई सारे चैप्टर को मिला के यूनिट बोला गया है, ठीक है। तो आपकी जो NCERT की बुक है क्लास 9th की साइंस की, उसमें टोटल 12 चैप्टर है और इन 12 चैप्टर को कई सारे यूनिट में रखा गया है। तो आइए देख लेते हैं पहले यूनिट वाइज। तो ये जो पहला यूनिट है, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, ये आपके केमिस्ट्री का पार्ट है। टोटल मैम इसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों को? हमें 4 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं सिर्फ, ठीक है। ऐसे इसमें कुछ डिलीटेड भी नहीं है, पहले भी 4 ही थे और अभी भी 4 ही हैं। उसमें अंदर में कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं, वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट के बाद अगर सेकंड यूनिट की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, तो ये आपका बायो का यूनिट है। इसमें बायो के चैप्टर आते हैं, सेल आता है, टिश्यू आता है, ठीक है। तो वो आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ, ठीक है। और फिर आता है यूनिट 3, जिसमें मोशन, फोर्स एंड वर्क। ये आपके 27 मार्क्स का है, क्योंकि आपका जो पेपर होगा ना फाइनली क्लास 9th का, वो 80 मार्क्स का होगा। 20 नंबर प्रैक्टिकल यानी इंटरनल असेसमेंट से मिलेंगे, फाइल होगा, वाइवा होगा, और आप प्रैक्टिकल करोगे उसके नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो 80 में अगर हम केमिस्ट्री का मार्क्स देखें तो 25 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। अब बायो का देखें तो बायो में यूनिट 2 भी है और यूनिट 4 भी है, फूड प्रोडक्शन, ये 6 मार्क्स का। तो 22 और 6 28 मार्क्स का वेटेज बायो का है। और अगर फिजिक्स का बात करें तो यूनिट 3, मोशन, फोर्स एंड वर्क, इसमें टोटल आपको 4 चैप्टर जो पढ़ने, 5 चैप्टर पढ़ने हैं, 4 नहीं 5 चैप्टर पढ़ने हैं। इनका वेटेज 27 मार्क्स का है। ऐड करोगे तो टोटल 80 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम पहले यूनिट में बात कर लेते हैं। अंजलि मैम बताती हैं आपको कि कौन कौन से चैप्टर जो पढ़ने हैं उसमें कौन से टॉपिक डिलीटेड है। तो देख लो यार, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले है हमारा मैटर, ठीक है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, आपको ये चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पर सब कुछ पढ़ना है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 और भी होती हैं, बोस, आइंस्टाइन एंड प्लाज्मा, वो आपको नहीं पढ़नी है, वो डिलीट हो गया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेकंड चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें डिस्कस करनी है प्योरिटी, कि हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या फिर नहीं है। और यहाँ पर मिक्सचर्स पढ़ने हैं आपको, बट मिक्सचर्स में एक टॉपिक आता है सेपरेटिंग टेक्निक्स, वो नहीं पढ़नी है। बहुत सारी टेक्निक्स थी और सर मुझे लगता है ना बच्चों को वही डिफिकल्ट लगता था, और CBSE ने बच्चों की ही सुन ली है तो वो डिलीट कर दिया है, वो नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर पे आ जाते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर तो सिंपल है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ना है। फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आते हैं, ये हम देखते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, ये सब देखना है। अब यहाँ पर ना डिलीटेड भी है, मोल कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 11th में उसका काफी यूज है, बट वो अब डिलीट कर दिया, पता नहीं क्यों CBSE ने, तो वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ पर सब कुछ पढ़ना है, एवरीथिंग इज देयर इन योर सिलेबस। दिस इज वेरी सिंपल। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं, वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको हम कहते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, तो मैम आइसोटोप और आइसोबार भी तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई केमिस्ट्री की। तो 4 ही चैप्टर्स है और इतना सब कुछ डिलीटेड है, तो अच्छे से यार पढ़ना। उसके बाद बायो पे आ जाते हैं। सर इनको बायो का आप बता दो। बिल्कुल। तो जो अगला यूनिट था बायो का, बायो में आप देखो सबसे पहले क्या चैप्टर पढ़ना है। तो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर के बाद जो चैप्टर नंबर 5 है वो आपका बायो से स्टार्ट होता है। तो बायो में सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है सेल, क्योंकि सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। तो अगर हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे सेल, तो फिर बाकी आगे टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम के बारे में कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि क्लास 10th में जब आप लोग आओगे तो आपको ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ना है ना, रिस्पिरेशन क्या है और ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो सेल के बारे में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। सेल किसने डिस्कवर किया,
कितने टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, और सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना, जैसे गोल्गी एपरेटस, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ये पुराने एनसीईआरटी में भी था और नए एनसीईआरटी में भी है, कुछ भी अलग से मेंशन नहीं किया गया है और कुछ ऐसा भी नहीं कि जो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है और या नई एनसीईआरटी है, कुछ में दोनों में सिमिलैरिटी है, यही है कि दोनों में चैप्टर एक जैसा है, बायो का ये चैप्टर, ठीक है। अब सेल पढ़ने के बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे टिश्यू, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो सेल पढ़ने के बाद तो टिश्यू पढ़ ही सकते हैं। अब टिश्यू में हमको प्लांट टिश्यू भी पढ़ने हैं, एनिमल टिश्यू भी पढ़ने हैं और उन टिश्यूज़ का फंक्शन भी पढ़ना है, ठीक है। और आपको प्लांट्स में बहुत टाइप के टिश्यू मिलेंगे, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना। परमानेंट टिश्यू में अभी सिंपल, कॉम्प्लेक्स, जाइलम, फ्लोएम के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये चैप्टर पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल के बाद टिश्यू। और फिर आता है आपका फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि ये जो चैप्टर 5 और 6 है ये बायो का है। फिर चैप्टर 7 से स्टार्ट हो जाता है फिजिक्स। चैप्टर 7 जो है आपका, वो है आपका मोशन। मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है अगला चैप्टर, जो चैप्टर 8 है, वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो फोर्स के बारे में, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, न्यूटन के 3 लॉ थे, तीनों के बारे में, ठीक है। और फोर्स के साथ साथ एक्सेलरेशन के साथ उसका क्या रिलेशन है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और इनर्शिया, मास, मोमेंटम के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ये पुराने एनसीईआरटी में था, नए एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको कुछ डिलीटेड नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, उसका फॉर्मूला, ठीक है। अर्थ और मून पे जो ग्रेविटी है उसका क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास और वेट के बीच का डिफरेंस, और लास्ट में फ्री फॉल, ठीक है। फिर इसी चैप्टर में आपको थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायोंसी के बारे में भी पढ़ना है इसी चैप्टर में, क्लियर। तो ये भी पुराने एनसीईआरटी में था, नई एनसीईआरटी में है। फिर आपका आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी में क्या सिमिलैरिटी है, यूनिट क्या होता है, और फिर एनर्जी पावर का क्या रिलेशन है, एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला, ठीक है। फिर लास्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें एक चीज डिलीटेड है, एक्सक्लूडिंग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये एक्सक्लूड कर देना है। फिर लास्ट जो चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 11, वो है साउंड। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ साउंड, है ना, मतलब साउंड एक तरीके की वेव है, तो टाइप्स ऑफ वेव समझ लीजिए, वो पढ़ना होगा आपको। फिर साउंड का प्रोपोगेशन जो मीडिया में होता है, तो उसकी स्पीड कैसे वेरी करती है, फिर रेंज ऑफ हियरिंग, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और जो लास्ट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, वो फूड प्रोडक्शन है, वो बायो का है। तो चैप्टर 5, 6 के बाद आखिरी चैप्टर आपको बायो का मिलेगा, यानी बायो में 3 चैप्टर, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर और फिजिक्स के 5 चैप्टर। जो बायो का आखिरी चैप्टर है वो है फूड प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें हमारे फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, कौन कौन से डिफरेंट टेक्निक्स है ना, वो आपको पढ़नी है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और पेस्ट और डिजीज से कैसे अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, क्या क्या मैकेनिज्म है, वो सब कुछ आपको पढ़ना है। तो ये रहा क्लास 9 का पूरा ओवरऑल साइंस का सिलेबस। तो बच्चों देखो, सब कुछ हमने डिस्कस कर ही लिया है, क्या टॉपिक्स डिलीटेड हैं, क्या आपको नहीं पढ़ने हैं, पुरानी एनसीईआरटी से भी हमने बता दिया है। और जिन भी बच्चों के पास नई एनसीईआरटी है, उनको तो सिर्फ और सिर्फ नई एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, ठीक है। तो विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। और सर, इनके लिए हम बहुत सारी वीडियोज भी लाने वाले हैं। आपको क्लास 9 साइंस के हर चैप्टर की डिटेल वीडियो, डिटेल मतलब टॉपिक वाइज भी, वन शॉट भी, और अलग से कोई न्यूमेरिकल और क्वेश्चन का जो सेशन होगा, वो सेशन का वीडियो आपको मिलेगा। अंजलि मैम आपको केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ाएंगी, मैं आपको फिजिक्स और बायो के चैप्टर क्लास 9 में पढ़ाऊंगा। तो आपको बस चैनल को ना सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ठीक है। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यार, सभी लोग को बाय बाय।